ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां ना कोई बड़ी सल्तनत थी, ना कोई अजीम बादशाहत, मगर एक घर ऐसा था जिसकी हुर्मत सब मानते थे, खाने काबा। आज हम तारीख के एक ऐसे ही वाक़े की गहराई में उतर रहे हैं जब एक ताकतवर बादशाह ने इस घर को मिटाने की ठानी और फिर आसमान से मदद नाजिल हुई। बात कर रहे हैं असहाबुल फील यानी हाथी वालों के किस्से की। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसे खुद कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। जी बिल्कुल। तो हमारी आज की जो गुफ्तगू है इसका मवाद द डिवाइन शील्ड, द फॉल ऑफ अब्राहाज आर्मी नामी तहरीर से लिया गया है। सही। और हमारा मकसद ये समझना है कि इस वक्त अरब का माहौल कैसा था, ये तनाज़ा आखिर शुरू क्यों हुआ और वो मौजज़ा क्या था जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सब कुछ उसी साल हुआ जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसीलिए इस साल को आमुल फील यानी हाथियों वाला साल कहा जाने लगा। जी। तो चले इस मंजरनामे को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे माखूज में इस दौर के अरब को एक अजीब और मुंतशिर खित्ता कहा गया है। इसका क्या मतलब है? मतलब कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी? बिल्कुल, यही मतलब है। आप यूँ समझें कि आज की तरह कोई एक मुल्क या सल्तनत नहीं थी। अच्छा। हर कबीला खुद में एक छोटी सी रियासत था। कबीले का सरदार ही उसका बादशाह, उसका जज, सब कुछ होता था। तो मतलब ताकत का कानून चलता था। जी, ताकत का कानून। लेकिन इस सारी अफरा तफरी के बीच एक चीज थी जो सबको जोड़ती थी, और वो था मक्का। मक्का, जिसे अरब का दिल भी कहा जाता है। और इस दिल की धड़कन था खाना काबा, जिसे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने तामीर किया था। तो ये एक रूहानी मरकज था सबके लिए, ठीक है? रूहानी मरकज भी और समाजी मरकज भी। साल में एक बार हज के लिए तमाम कबाइल वहाँ आते थे। लड़ाइयाँ रुक जाती, तिजारत होती, शेर व शायरी होती। मतलब एक तरह का सालाना त्योहार था। जी, ये उनकी शनाख्त का मरकज था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है जिस पर हमारा माखिज भी जोर देता है। ये घर जिसे एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, इस वक्त 360 बुतों से भरा हुआ था। लोग तौहीद के मरकज में खड़े होकर शिर्क कर रहे थे। जी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने एक ऐसे घर की हिफाजत क्यों की? और यही इस पूरे वाक़े का सबसे गहरा नुक्ता है। माखिज इसी तरफ इशारा करता है कि काबा की हुर्मत वहाँ के लोगों के अमाल से बालातर थी। अच्छा। वो इमारत खुद एक नजरिए की, एक वादे की अलामत थी जो हजरत इब्राहिम से जुड़ा था। तो अल्लाह की तरफ से उस घर की हिफाजत दरअसल उस घर के मुस्तकबिल की हिफाजत थी। ये एक पैगाम था कि इसका मकसद बहुत बुलंद है और वो वक्त आने वाला है जब इसे पाक किया जाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो इस रूहानी मरकज को चैलेंज किसने किया? यहाँ से कहानी में अब्राहा दाखिल होता है। ये कौन था? अब्राहा यमन का गवर्नर था जो हबशा यानी इथोपिया की ईसाई सल्तनत के मातहत था। ठीक है। माखिद इसे सख्त मिजाज मगर निहायत ज़हीन शख्स कहता है। और यमन उस वक्त एक बहुत खुशहाल और जरखेज इलाका था। तो इसके पास ताकत भी थी और दौलत भी, फिर उसकी नजर मक्का पर क्यों पड़ी? अब्राहा ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। उसने यमन के दारुल हुकूमत सोना में एक बेमिसाल किस्म का गिरजाघर तामीर करवाया। अच्छा, और उसका नाम क्या था? उसका नाम रखा कलीस। उसे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया। तारीखी किताबों में उसकी शानो शौकत के बड़े किस्से हैं। और इसका मकसद सिर्फ एक खूबसूरत इबादत गाह बनाना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मंसूबा सीधा सीधा काबा को बेहैसियत करना था। क्या मतलब? उसने ऐलान किया कि अब से अरबों का हज मक्का में नहीं बल्कि सोना में कलीस में होगा। वो चाहता था कि अरबों का रूहानी और माशी मरकज मक्का से यमन मुंतकिल हो जाए। अच्छा, तो ये सिर्फ मजहबी मामला नहीं था, इसके पीछे तो पूरी सियासत और मईशत थी। बिल्कुल। अगर हज यमन मुंतकिल हो जाता तो तिजारत, पैसा, असर और रसूख सब कुछ अब्राहा के हाथ में आ जाता। वो तो अरबों की शहरक पर कब्जा करना चाहता था। आपने बिल्कुल सही समझा। ये ताकत और बालादस्ती की जंग थी जिसे मजहब का लुबादा पहनाया गया था। और वो जानता था कि जब तक काबा मौजूद है अरब उसके कलीस को तस्लीम नहीं करेंगे। जी, इसीलिए इसने फैसला किया कि मसले की जड़ यानी खाना काबा को ही खत्म कर दिया जाए। जाहिर है इस ऐलान पर अरबों में तो शदीद गुस्सा फैला होगा। शदीद गुस्सा।
یہ ان کی شناخت پر حملہ تھا۔ ماخوذ بتاتا ہے کہ کسی عرب نے غصے میں آ کر کلیس میں گندگی پھیلا دی، جس نے ابراہ کو ایک بہانہ دے دیا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو گرا کر بدلہ لے گا۔ جی، اور یہاں سے تصادم شروع ہوتا ہے۔ ابراہ ایک بہت بڑی فوج تیار کرتا ہے جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل ہیں۔ ہاتھی؟ یہ تو عربوں کے لیے ایک نئی اور خوفناک چیز ہوگی۔ بالکل، اور اس کی فوج کا سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود۔ فوج مکہ کی طرف بڑھنے لگی اور راستے میں آنے والے تمام قبائل کو شکست دے دی۔ ابراہ کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر پا رہا تھا۔ جی، جب یہ فوج مکہ کے قریب پہنچی تو کیا ہوا؟ قریش نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی؟ یہیں پر کہانی میں ایک اور بہت اہم کردار سامنے آتا ہے، حضرت عبد المطلب بن ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور قریش کے سردار۔ اچھا، جب ابراہ کی فوج نے مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا تو اس کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے جانور قبضے میں لے لیے، جن میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ تو عبد المطلب ابراہ سے ملنے گئے۔ ابراہ نے تو سوچا ہوگا کہ وہ کعبہ کو نہ گرانے کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ بالکل، وہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، لیکن جب عبد المطلب نے بات شروع کی تو انہوں نے کعبہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ، تمہارے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ ابراہ کو تو یقین نہیں آیا ہوگا۔ اور اس نے یہی کہا، اس نے کہا، جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہاری بڑی عزت میرے دل میں پیدا ہوئی، لیکن تمہاری اس بات نے تمہیں میری نظروں سے گرا دیا۔ میں تمہارے دین کے مرکز کو ڈھانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ اس پر عبد المطلب کا جواب کیا تھا؟ وہ تاریخی جملہ جو ان کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نہایت سکون سے جواب دیا، انی انا رب الابل و ان للبیت ربا سیمنع۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے تو اس کا ایک مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ واہ، یہ تو کمال کا اعتماد ہے۔ مطلب انہوں نے لڑائی کو انسانی سطح سے اٹھا کر سیدھا خدائی سطح پر پہنچا دیا۔ بالکل، یہ ہتھیار ڈالنا نہیں تھا، یہ جنگ کو ایک مادی میدان سے روحانی میدان میں منتقل کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی انسانی کمزوری کو تسلیم کیا اور اپنا بھروسہ مکمل طور پر اللہ کی ذات پر ڈال دیا۔ واپس آ کر انہوں نے مکہ والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ شہر خالی کر دیں اور پہاڑیوں پر پناہ لے لیں۔ تو اب منظر یہ ہے کہ مکہ شہر خالی ہے، لوگ پہاڑوں سے بے بسی میں دیکھ رہے ہیں اور نیچے وادی میں ابراہ کی فوج کعبہ کو گرانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جی، تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ ابراہ کو یقین تھا کہ اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے حملے کا حکم دیا۔ جی، اور سب سے آگے اس کا خاص ہاتھی محمود تھا۔ جیسے ہی اسے کعبہ کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا گیا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا؟ بالکل، سپاہیوں نے اسے مارا، لوہے کے آنکسوں سے زخمی کیا، ہر طرح سے اکسایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ تو بہت عجیب منظر ہوگا۔ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ جب اس کا منہ یمن یا شام کی طرف کرتے تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن جیسے ہی رخ کعبہ کی طرف کرتے وہ فوراً بیٹھ جاتا۔ یہ تو خود ایک معجزے سے کم نہیں۔ ایک جانور اللہ کے گھر کی حرمت کو سمجھ رہا تھا اور انسان اسے مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ فوج اب اس ایک ہاتھی سے ہی پریشان تھی کہ آسمان پر ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ کیا ہوا؟ سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہونے لگے۔ یہ وہی پرندے ہیں جنہیں قرآن میں ابابیل کہا گیا ہے۔ جی، طائرن ابابیلا کا مطلب ہے جھنڈ در جھنڈ پرندے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ اچھا، ماخذ کے مطابق ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اور یہ کنکریاں کیسی تھیں؟ مسور کے دانے کے برابر، چھوٹی چھوٹی۔ اتنی چھوٹی کنکریاں اور ہاتھیوں والی فوج، یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں لگتا۔ اور یہی تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ان پرندوں نے ابراہ کی پوری فوج پر وہ کنکریاں برسانا شروع کر دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جس فوجی کو وہ کنکری لگتی، اس کا گوشت گلنا اور جھڑنا شروع ہو جاتا۔ ایک افراتفری مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے، لیکن بھاگ کر جائیں کہاں؟ آسمان سے موت برس رہی تھی۔ تو وہ پوری فوج، وہ ہاتھی، وہ غرور، سب کچھ ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن اس منظر کو ایک ہی آیت میں بیان کرتا ہے جو دل دہلا دیتی ہے۔ کون سی آیت؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔
यानी फिर अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जी, खाया हुआ भूसा मतलब सिर्फ मारा नहीं, बल्कि ऐसा नीस्तो नाबूद किया कि जैसे किसी जानवर ने फसल को चबाकर उसका चूरा बना दिया हो। ये तस्वीर कशी ही बहुत खौफनाक है। बिल्कुल। और इसमें सबक ये है कि जब अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है तो दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार भी बेमानी हो जाते हैं। एक तरफ हाथियों वाली फौज, दूसरी तरफ छोटे परिंदे और नन्ही कंकरियां। जी, ये तजाद ही इस वाक़े का मरकजी पैगाम है कि असल ताकत का सरचश्मा मादी असबाब नहीं, अल्लाह की जात है। और अब्राहा का क्या बना? क्या वो भी वहीं मारा गया? रिवायात के मुताबिक वो इंतहाई अजियत की हालत में सुना की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में ही इबरतनाक मौत मर गया। जब ये सब खत्म हुआ और मक्का के लोग पहाड़ों से नीचे उतरे तो उनके लिए कैसा मंजर होगा? आप तसव्वुर करें उनके दिलों में अल्लाह की मदद का यकीन किस कदर पुख्ता हो गया होगा। इस वाक़े ने पूरे अरब में खाना काबा की हुर्मत और कुरैश के तकद्दुस को बेमिसाल तरीके से बुलंद कर दिया। अब काबा सिर्फ एक मुकद्दस मकाम नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा किला बन गया था जिसकी हिफाजत की गवाही खुद आसमान ने दी थी। जी, इसने कुरैश को अरब में एक खास मकाम अता कर दिया। और सबसे बड़ी बात जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि ये सब कुछ उस साल हुआ जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। बिल्कुल। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नहीं, इस्लामी तारीखदान इसे एक पेशखेमा, एक डिवाइन प्रिल्यूड मानते हैं। ये इस बात का ऐलान था कि इस सरजमीन और इस घर से एक ऐसी हस्ती का ज़हूर होने वाला है जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनेगी। गोया इस अजीम शख्सियत की आमद के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा था। जी, अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि इस घर का मुहाफिज कौन है, ताकि जब इसी घर से तौहीद की दावत दोबारा बुलंद हो तो लोगों के दिलों में इसकी अहमियत पहले से कायम हो। तो अगर हम आज के इस गुफ्तगू को समेटें तो असहाबुल फील का वाकया सिर्फ एक फौजी शिकस्त की कहानी नहीं है। जी नहीं, ये तकब्बुर के मुकाबले में ईमान, मादी ताकत पर अल्लाह की कुदरत और मुकद्दस मकामात की हुर्मत की एक लाजवाल दास्तान है। और ये हमें सिखाता है कि ज़ाहिरी असबाब और वसाइल ही सब कुछ नहीं होते, असल चीज नियत और तवक्कल है। जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास फौज नहीं थी, लेकिन उनके पास यकीन था, और वही यकीन सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। ये सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं, बल्कि कुरान में महफूज एक जिंदा सबक है जो हमें याद दिलाता है कि नियत और तवक्कल की ताकत हर दौर में मादी वसाइल पर गालिब आ सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते सामीन के लिए एक सोच छोड़कर जाते हैं। जी, माखिज में ये वाज़ेह है कि उस वक्त काबा बुतों से भरा था और अहले मक्का शिर्क में मुब्तला थे, फिर भी अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। तो ये बात हमें इस गहरी सोच की दावत देती है कि अल्लाह की हिफाजत का असल मकसद क्या था। क्या ये उस वक्त के लोगों के आमाल का इनाम था? जाहिर है नहीं। तो फिर क्या था? क्या अल्लाह सिर्फ पत्थर की एक इमारत को बचा रहा था, या वो इस नजरिए को बचा रहा है कि जमीन पर उसका एक घर है जो इबादत का मरकज बनेगा? ये वाकया शायद अहले मक्का के लिए भी एक निशानी थी। बिल्कुल, एक याद दहानी कि तुमने इस घर का हक अदा नहीं किया, लेकिन इस घर का मुस्तकबिल तुम्हारे आमाल से कहीं ज्यादा अजीम मकसद से वाबस्ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।